अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फराह इकरार। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यही दुआ और उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों। आज की ये वीडियो बड़ी अहम है क्योंकि दुआ ज़ारा केस के हवाले से बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है आज के दिन। इस मुतल्लिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मेरा उनकी फैमिली से मुसलसल 2 दिन से रब्ता है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँच रही है और कोई भी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो यहाँ वहाँ से नहीं है, अदालती कार्रवाई के मुतल्लिक है। मुसद्दिका चीज़ें आप तक पहुँचाऊँगी, उनकी फैमिली की तरफ से जो चीज़ें मुझ तक पहुँची हैं वो आप तक पहुँचाऊँगी। ज़हीर के बारे में अदालत ने क्या कहा, नई क्या दफ़ात शामिल हुई हैं, ज़हीर का बचना अब कैसे नामुमकिन होता चला जा रहा है, अदालत में कौन कौन लोग मौजूद थे, कौन कौन सी कोर्ट्स में ये मुकदमात चल रहे हैं, सारी मालूमात मैंने आपके लिए जमा करके रखी हैं। इस वक्त की अपडेट आपको बताती हूँ कि अभी दुआ ज़हरा की फ़ैमिली सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है। एक नई दरख्वास्त दी गई थी जिसमें उसकी बाजियाबी के लिए इस्तदा की गई थी, जिसको फ़ौरन समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया और 2 रुकनी बेंच इस वक्त उसकी समाअत कर रहा है। मेहदी साहब भी वहीं मौजूद हैं, दुआ ज़हरा की फ़ैमिली है, वकील ज़हीर के जो हैं वो भी इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। इससे पहले मजिस्ट्रेट की अदालत में एक कार्रवाई हुई, एक समाअत हुई। वो क्या थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझ तक पहुंची है उनकी फैमिली के ज़रिए से, वो मैंने आपके लिए नोट डाउन की है, रखी है, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन जो है मैं गलत आप तक ना पहुंचाऊं। तो सबसे पहले अहम चीज़ ये है कि नई दफ़ात जो शामिल हुई हैं उसके मुताबिक ज़हीर अब बच नहीं सकता। और ये जो मजिस्ट्रेट की अदालत थी, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की हैं आफ्ताब अहमद भुगियो साहब, उनकी अदालत में ये समाअत हुई थी और दुआ ज़हरा के मुबैना अगवा के मुकदमे की समाअत थी, जिसमें अदालत ने ये कहा कि मुल्ज़िम कहाँ है, मुल्ज़िम को अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि पहले भी जो समाअत हुई थी उसमें मुल्ज़िम गायब था, वकील अदालत में मौजूद थे। तो उन्होंने ये कहा कि जब मुल्ज़िम फ़रार है, मुल्ज़िम मिल ही नहीं रहा, तो फिर पुलिस ने उसका बयान कैसे रिकॉर्ड किया। तो ये बड़ी शक व शुबे की बात है। तो फौरी तौर पर इस बात की पाबंदी की जाए कि अदालत में पेश किया जाए ज़हीर को। उसके बाद उन्होंने कहा है कि CDR रिकॉर्ड मंगवाया जाए 15 से 19 अप्रैल का। जैसे पिछली समाअत हुई थी उस दौरान आपको बताया कि ज़हीर अदालत में नहीं पहुंचा था, तो उसकी CDR मंगवाई है। अब CDR वो ये होती है कि आपकी कॉल के रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, आपकी लोकेशन आ जाती है, पता चल जाता है कि आप किस जगह पर मौजूद थे। तो बड़ा सख्ती से आज ये तमाम जो है बातें कही गई हैं और फिर ज़िमनी चालान भी तलब किया गया है और पुलिस के बारे में भी बड़े शकूक का इजहार किया आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में। फिर उसके बाद जिब्रान नासिर साहब, जो कि आपको पता है कि दुआ ज़हरा के वालिद के वकील हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बहुत से सवालात उठाए और बड़े वैलिड सवालात थे। उन्होंने ये कहा कि अगर मुल्ज़िम ज़हीर किसी भी वजह से मुल्क से बाहर फ़रार हो जाता है तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, फिर ये कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी और फिर इसकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी एतराज़ किया कि मुल्ज़िम जो था पुलिस के पास आता रहा, उसके बयानात रिकॉर्ड होते रहे और वो मुल्ज़िम था, मगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार ही नहीं किया। ये कैसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। फिर उन्होंने ये भी बात कही कि दुआ ज़हरा के मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हम मुख्तलिफ चैनल्स पर देखते रहे, दुआ ज़हरा बार बार एक ही बात को रिपीट करती रही और वो तमाम बातें अब झूठ का पलंदा साबित हो गई हैं। तो ये सब किसके कहने पर होता रहा और क्यों ऐसा होता रहा। तो ये तमाम जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं ये मैंने आपसे शेयर की हैं। इसके बाद जो मैं आपको बता रही थी वो दफ़ात जिसके बायस अब ज़हीर पर घेरा मज़ीद तंग हो गया है। ज़हीर कहीं भाग नहीं पाएगा। इस वक्त पुलिस को भी एक वो कहते हैं ना कि वक्त पड़ गया है कि जी हमने इस लड़के को तलाश करके लाना है। तो वो दफ़ात है अगवा और जना की। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि किसी भी कोर्ट के तहत इस निकाह को अब जायज़ करार नहीं दिया जा रहा। अब जब निकाह जायज़ नहीं है तो 2 लोगों के दरमियान जो भी ताल्लुक़ था वो भी जायज़ नहीं है। तो अब ये निकाह के ज़ुमरे में नहीं है, अब ये जना के ज़ुमरे में आ गया है। अब ये नई दफ़ा शामिल हुई है। उसके बाद बच्ची की उम्र कम साबित हुई। फिर बच्ची से बार बार जो बातें कहलवाई जाती रहीं या जो वो कहती रही, वो कहती थी मैं अपनी मर्ज़ी से कह रही हूँ, वो भी झूठ साबित हो गई। इसका मतलब है कि ये तमाम जो चीज़ें थी, जो बातें कही जा रही थी, ये झूठ पर मबनी थी। और बच्ची कहती है मैं अपनी मर्ज़ी से गई, लेकिन अब फिर ज़ाहिरी बात है कि अदालत में ये जो पुरानी सारी चीज़ें थी ना, ये C क्लास हो गई हैं। तो उसके बाद ये अगवा की तरफ चला गया। अब ये बड़ी ख़तरनाक दफ़ात जो हैं इसमें शामिल हो गई हैं। एक मुकदमे ने बिल्कुल अलग रुख इख्तियार कर लिया है और अब आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है दुआ ज़हरा की फ़ैमिली। ज़हीर के वकला भी वहाँ पर मौजूद हैं और जस्टिस मोहम्मद इकबाल कुलहोड़ो हैं, वो सरबराही कर रहे हैं। 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है
اور میں یہ بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں ان کی فیملی سے مسلسل رابطے میں ہوں، اور اب سے نہیں ہوں۔ جس وقت میں کراچی گئی تھی آج سے کوئی 1.5 ہفتہ پہلے، تب بھی میں نے کوشش کی تھی کہ میں مہدی صاحب سے مل سکوں، بچی کی والدہ سے بات چیت کر سکوں، لیکن اس وقت عدالتی فیصلہ ایسا آیا تھا جس کے بعد فیملی بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو گئی تھی۔ ان کا دل نہیں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ کسی سے بھی بات کریں، کوئی بھی چیز شیئر کریں، وہ کافی عرصے تک خاموش رہے۔ تو ظاہر ہے ہمیں ان سب چیزوں کا خیال بھی رکھنا ہے، والدین کے جذبات اور اس وقت ان پر کیا گزر رہی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ تو پھر ان سے میری بات چیت نہیں ہو سکی، ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن ساری معلومات، ساری انفارمیشن وہ مجھے دیتے رہے۔ اور آج انشاءاللہ جیسے ہی ہائی کورٹ کی سماعت مکمل ہوتی ہے اس کے بعد مہدی بھائی سے ہمارا رابطہ ہوگا، ان کی فیملی سے تو ان ٹچ ہوں، اور پوری کوشش ہے کہ جو کچھ ان کے دل میں ہے، جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں، ان سے کچھ بات چیت کی جائے، کچھ گفتگو کی جائے۔ تو آپ اس بات کا بھی انتظار کیجیے گا کہ ممکنہ طور پر آج ہی آپ میرے چینل پر مہدی صاحب کا انٹرویو بھی دیکھ سکیں گے۔ اور پھر ایک بار کہوں گی تمام لوگوں کو جو دعا کے والدین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یہ بڑی کامیابی ہے، تمام والدین کی کامیابی ہے، اور اس میں ان تمام بچیوں کے لیے جو جذباتی انداز میں سوچتی ہیں، جو ایک لمحے کے لیے اپنے والدین کو، گھر والوں کو بھول جاتی ہیں، جنہوں نے انہیں پیدا کیا، پال پوس کے بڑا کیا، اتنی محبت دی، اور اگر سرزنش کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، کبھی مائیں تو مار ہی دیتی ہیں، ویسے ہی بچوں کو پیار میں بھی مار دیتی ہیں، تو ایسا کرتے ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کا تجربہ بچوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال رکھیں، بہت جذباتی پن میں گھر نہیں چھوڑیں، الٹیمیٹلی وہ آپ کا نقصان ہوتا ہے، آپ کا مستقبل کس طرف جائے گا آپ کو اس کا کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ تو میری پاکستان کے تمام بچوں کے لیے، پورے پاکستان کے والدین کے لیے، سب کے لیے دعائیں، اور سبھی کی دعائیں ہیں۔ ظاہر ہے یہ ہمارے پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، جو ایک چیز سامنے آتی ہے وہ کسی ایک انفرادی شخص کا مسئلہ نہیں ہوتا، جس پر ہم بات کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ لوگ بھی کچھ مختلف انداز سے سوچیں، اور جو چیز ٹھیک ہے اس کی طرف توجہ دیں، اور جو ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ہم سب کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری بھی ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو میں جاتے جاتے بھی یہی دعا کروں گی کہ آج امید بھی یہی کر رہی ہوں، اور دعا بھی یہی ہے، آپ سب بھی دعا کیجیے گا کہ دعا زارا کے والدین کو اپنی بیٹی واپس مل جائے، وہ اپنے والدین کے پاس واپس آ جائے، اور جو بھی اس میں ملوث ہیں، جو بھی سلسلہ ہے، جو بھی قصوروار ہے، ان کو سزا ضرور ملے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو بڑی مایوسی بھی ہوگی، بڑے سوالات بھی اٹھیں گے۔ اور پولیس سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، جب ہم پروگرام بھی کیا کرتے تھے عوام کی آواز، تو دیکھتے تھے کہ پولیس کو جو اپنا کام دیانتداری سے کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، تو یہ بہت سے فیکٹرز کسی بھی کیس کو خراب کر سکتے ہیں، کسی کی زندگی موت کا مسئلہ بن سکتے ہیں۔ تو خدا را ایسا مت کیجیے، اور جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔